हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू LGR स्टडी। जितने भी स्टूडेंट्स इस सेशन से जुड़ चुके हैं वो जल्द से जल्द इस सेशन को शेयर कर दें, लाइक कर दें, और जो LGR स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्द से सब्सक्राइब कर लें। LGR स्टडी ऐप के बारे में हम आगे बात करेंगे, वहीं टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें जो LGR स्टडी के नाम से है। यहाँ से आपको PDF बिल्कुल फ्री में मिलती रहेगी। फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं, आप हमें इंस्टाग्राम पर जाकर के फॉलो कर सकते हैं, और अधिक हेल्प के लिए हमारा वेबसाइट www.lgrstudy.com को विजिट करके आप अधिक से अधिक हेल्प प्राप्त कर सकते हैं। आइए आज के टॉपिक की बात करते हैं। आज का टॉपिक है आईन-ए-अकबरी कृषि संबंध। वही हेडिंग की बात करें मध्यकालीन भारत। तो आइए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि LGR स्टडी ऐप में आपको कौन कौन सी सुविधाएं मिल रही है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, इस ऐप में सभी विषयों का VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का PDF, VI सब्जेक्टिव क्वेश्चन का PDF, क्विक रिवीजन नोट्स, मॉडल पेपर का PDF, क्लास नोट्स, ऑनलाइन टेस्ट, इतनी सारी सुविधाएं आपको बिल्कुल फ्री में मिल रही हैं। तो इस ऐप को आप इंस्टॉल करना नहीं भूलेंगे। इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, या फिर आप इसे प्ले स्टोर से जा करके डाउनलोड कर सकते हैं। और इसमें सभी फैकल्टी के सभी सब्जेक्ट का ये सारी सुविधाएं आपको मिल रही है। तो सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, आईन-ए-अकबरी के लेखक कौन है। तो आईन-ए-अकबरी के लेखक जो है वो अबुल फजल है। कौन है? अबुल फजल है, इसलिए सी इसका परफेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तंबाकू के सेवन पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया। आपको बताते कि तंबाकू के सेवन पर जहांगीर द्वारा 1617 ईस्वी में प्रतिबंध लगा दिया गया था, इसलिए सी इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं, और ये क्वेश्चन है, आईन-ए-अकबरी कितने भागों में विभक्त है। आपको बता दें, आईन-ए-अकबरी जो है वो 3 भागों में विभक्त है, लेकिन इसका तीसरा भाग जो है अकबरनामा वो 2 भागों में विभक्त है, इसलिए ये 3 + 2 = 5 भाग हो जाता है। तो डी इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा, 5 भाग। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, आईन-ए-अकबरी में अकबर के काल में कितने सूबों का वर्णन है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि सूबा होता क्या है। तो अकबर के काल में सूबा जो नाम होता था वो एक राज्य का होता था, और यहाँ 12 सूबा का क्या है आईन-ए-अकबरी में वर्णन है, इसलिए इसका बी परफेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, आईन-ए-अकबरी के अनुसार भूमि को कितने भागों में बांटा गया था। यानी कि आईन-ए-अकबरी में भूमि को कितने भागों में बांटा गया था? 2 भाग, 5 भाग, 4 भाग या फिर 6 भाग। तो आपको बता दें, इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो 4 भाग होगा। आईन-ए-अकबरी में भूमि को 4 भागों में विभक्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अकबर ने किसे अपना वित्त मंत्री नियुक्त किया था। तो अकबर द्वारा वित्त मंत्री नियुक्त जो किया गया था वो टोडरमल को किया गया था, राजा टोडरमल को। तो ए इसका परफेक्ट आंसर होगा। सेशन यदि आप लोग को अच्छा लग रहा है तो सेशन को लाइक करते चले, और जिस भी क्वेश्चन का आंसर आप लोग को पता हो तो कमेंट सेक्शन में इसका आंसर हमारे साथ साथ देते चलें। आइए 7वें नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, अकबरनामा एवं आईन-ए-अकबरी के अनुवादक कौन थे। अकबरनामा और आईन-ए-अकबरी जो है वो फारसी में लिखा गया था, तो इनको अन्य भाषा में किन किन के द्वारा अनुवाद किया गया था। बेवरीज, जेरेट, ब्लैकमैन या फिर इनमें से सभी। तो डी इसका परफेक्ट आंसर होगा। ये सभी आईन-ए-अकबरी का अनुवाद किसी न किसी लैंग्वेज में किए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, और ये क्वेश्चन है, अकबरनामा की रचना किसने की। तो अकबरनामा की रचना जो की गई थी वो आपको फर्स्ट क्वेश्चन में ही बता दिया गया है कि अबुल फजल द्वारा अकबरनामा का रचना किया गया था। तो डी इसका क्या होगा? परफेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अकबर के समकालीन नहीं था। अकबर के समकालीन निम्नलिखित में से कौन नहीं था। इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ, हेनरी चतुर्थ, अब्बास महान, फारस के सम्राट थे जार निकोलस। तो जार निकोलस की बात करें तो इनका कार्यकाल जो रहा है 1868 से 1918 रहा है, इसलिए डी इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। आइए 10वें नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, बाबरनामा किस ग्रंथ 10वां नंबर क्वेश्चन है, बाबरनामा ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया है। तो आपको बता दें, बाबरनामा जो है वो बाबर की आत्मकथा है, और बाबर ने खुद इसे लिखी है। आपको बता दें कि एक शासक होने के साथ साथ बाबर एक महान कवि भी था। तो आइए इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं, कुतुब मीनार का निर्माण किसके स्मृति में कराया गया था। तो कुतुब मीनार का निर्माण जो करवाया गया था वो कुतुबुद्दीन ऐबक के स्मृति में करवाया गया था, और ये दिल्ली के प्रथम मुस्लिम शासक थे। वहीं इसके निर्माण की बात करें तो 1192 में इसकी निर्माण हुई थी, और ऊंचाई की बात करें 72.5 मीटर इसकी ऊंचाई है। वहीं इसकी चौड़ाई की बात करें यानी मोटाई की तो 14.3 मीटर है, और
ऊपर जाते जाते इसकी चौड़ाई जो है वो कम होती गई है और ये 2.7 मीटर ऊपर जा कर के हो गई है। विश्व धरोहर के रूप में कुतुब मीनार को माना जाता है। तो ये इसका क्या होगा, परफेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, मनसबदारी व्यवस्था किस शासक के द्वारा की गई थी। मनसबदारी व्यवस्था जो की गई थी वो अकबर के द्वारा की गई थी। तो बी क्या होगा, इसका परफेक्ट आंसर होगा। लेकिन मनसबदारी का मतलब आप समझे क्या, मनसबदारी का मतलब होता था किसी भी ऑफिसर को पद जो दिया जाता था उसे मनसबदारी, मनसब कहा जाता था। मनसब का मतलब ही पद या रैंक हुआ करता था मुगल काल में। तो क्या हो जाएगा, बी इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा, अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, भूमि सुधार संबंधी जब्ती प्रथा किसकी देन है। भूमि सुधार संबंधी जब्ती प्रथा जो है वो टोडरमल की देन है, जिसे दहसाला प्रथा के नाम से भी जाना जाता है। दहसाला प्रथा में 10 साल की उपज का औसत जो है वो एक बार ही तय कर दिया जाता था और किसानों से इतना टैक्स 10 सालों तक लिया जाता था। तो सी इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, इनमें से कौन से राजस्व व्यवस्था में अकबर का अपना योगदान था। बटाई, नस्क, कांकुत या फिर दहसाला। दहसाला की बात हम पहले ही कर चुके हैं, तो डी इसका परफेक्ट आंसर होगा। दहसाला व्यवस्था जो है अकबर द्वारा चलाया गया था। जो इस समय के इनके मंत्री थे राजा टोडरमल, उनके द्वारा ये चलाया गया था। तो डी इसका परफेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, किस ग्रंथ में आदम से लेकर अकबर के काल तक का इतिहास मिलता है। तो आदम से अकबर के काल तक का इतिहास जो है वो अकबरनामा में मिलता है। तो बी क्या हो जाएगा, ये आप लोग को भी पता होगा। और जिस क्वेश्चन का आंसर आप लोग को पता हो कमेंट सेक्शन में जल्द से जल्द आंसर करते चलें। तो आइए क्वेश्चन को देखते हैं, शिकार के समय रास्ते में पड़ने वाले गांव में भू राजस्व संबंधी जानकारी किस सम्राट ने सर्वप्रथम प्राप्त की थी। तो इसकी जानकारी सबसे पहले अकबर ने ही प्राप्त की थी। अकबर एक महान सम्राट थे, इसलिए ए क्या होगा, परफेक्ट आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, साम्राज्यवादी इतिहासकार हैं, निम्नलिखित ऑप्शन में से साम्राज्यवादी इतिहासकार कौन है, ये आपको बताना है। ए अब्दुल कादिर बदायूं, बी W.H. मॉरलैंड, सी R.P. त्रिपाठी और डी R.S. शर्मा। तो आपको बता दें इसका परफेक्ट आंसर जो होगा W.H. मॉरलैंड यानी कि बी इसका परफेक्ट आंसर होगा। ये साम्राज्यवादी इतिहासकार हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, भारत में तंबाकू का पौधा लगाया गया था, यानी भारत में तंबाकू का पौधा किनके द्वारा लगाया गया था। तो पुर्तगालियों द्वारा 1608 ईस्वी में तंबाकू का पौधा लगवाया गया था, इसलिए सी इसका परफेक्ट आंसर होगा। और आपसे यदि ये पूछा जाए कि कब लगाया गया था, तो 1608 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, सन 1600 ईस्वी से 1700 ईस्वी के बीच भारत की आबादी लगभग बढ़ी थी, यानी कि 1600 से 1700 ईस्वी के बीच भारत की आबादी कितनी बढ़ी थी। 6 करोड़, 7 करोड़, 10 करोड़, 5 करोड़। तो सी यानी कि 5 करोड़ इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया। तो सबसे पहले तंबाकू का सेवन जो है अकबर द्वारा किया गया था, इसलिए ये इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। और जहांगीर ने इस पर प्रतिबंध लगा दिया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अबुल फजल कृत आइन ए अकबरी में किस शासक का वर्णन है। आइन ए अकबरी में अकबर का वर्णन है, तो बी इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, कुतुब मीनार का निर्माण किसने आरंभ किया। कुतुबुद्दीन ऐबक अपना मकबरा बना रहे थे, लेकिन इन्हीं के समय इनका मौत हो गया। इसके बाद इनके जो उत्तराधिकारी थे इल्तुतमिश, इन्होंने 3 मंजिल तक इस मीनार को बनाया और 2 मंजिल जो बच गया था, यानी कि 5वें मंजिल तक फिरोज शाह तुगलक ने इनका निर्माण करवाया। 1369 ईस्वी में कुतुब मीनार का 2 जो ऊपरी भाग था उसका निर्माण करवाया। तो क्या हो जाएगा, इसका परफेक्ट आंसर कुतुबुद्दीन ऐबक यानी कि सी इसका परफेक्ट आंसर होगा। आपका ये लास्ट क्वेश्चन भी था। आइए अब बात कर लेते हैं LGR स्टडी ऐप के बारे में। तो किसी भी फैकल्टी का, चाहे वो आर्ट्स हो, साइंस हो, कॉमर्स हो, सभी फैकल्टी के सभी सब्जेक्ट का इस ऐप में आपको VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का PDF, VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन का PDF, क्विक रिविजन नोट्स, मॉडल पेपर का PDF, क्लास नोट्स, ऑनलाइन टेस्ट, इतनी सारी सुविधाएं आपको बिल्कुल फ्री में मिल रही है। यानी कि आपकी तैयारी यदि पूरी हो जाती है, ऑनलाइन टेस्ट इस ऐप के माध्यम से लिए जाएंगे जो बिल्कुल फ्री होगा। तो आइए अब बात करते हैं कि इसे डाउनलोड कहाँ से किया जाए। तो आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आप चाहें तो प्ले स्टोर से सर्च करके आप LGR स्टडी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।
तब तक आपको वीडियो यदि अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और LGR स्टडी को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ LGR स्टडी ऐप को डाउनलोड करना आप नहीं भूलें। लाइक कर लेंगे। टेलीग्राम चैनल जो LGR स्टडी के नाम से आप इसे ज्वाइन कर लेंगे और इंस्टाग्राम पर जाकर के आप हमें फॉलो कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारा जो वेबसाइट है www.lgrstudy.com, इसको विजिट कर आप अत्यधिक हेल्प प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू।